अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। खालिद भुट्टो आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसे कि हम आज क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारी टॉपिक विस्पर, जिसका फुल नेम है बेटा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। तो पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रेडिकेशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके हम कल पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इंट्रोडक्शन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सेडविक एंड पॉवेल इन 1914। ये थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, एक सेडविक था और पॉवेल था। इन्होंने 1940 में दी थी। दिस थ्योरी पॉइंट आउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी हमें पॉइंट आउट करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के कि कौन से शेप्स हैं मॉलिक्यूल के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन। ये थ्योरी हमें अकॉर्डिंग इस थ्योरी के हिसाब से जो शेप्स हैं मॉलिक्यूल्स के वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, व्हाट इज़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी एटम के साथ शेयर हों, जो किसी एटम के साथ शेयर करते हों। उसके बाद है लोन पेयर। बेटा लोन पेयर का मतलब वो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, हम उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो होते हैं सेंट्रल एटम के पास। उसके बाद है बेटा कि पॉस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। कौन से हैं पॉस्टुलेट्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के? तो आज हम वो भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट पॉस्टुलेट है बेटा हमारा कि बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इज डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा जो हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी एटम के साथ बॉन्डिंग में हो, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करें, जो बॉन्डिंग में इट मीन्स पार्टिसिपेट करें। लोन पेयर बेटा इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो डिटरमाइन ये क्या करते हैं बेटा, हमें डिटरमाइन करते हैं हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करते हैं, देखो कौन से मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री है। उसके बाद सेकंड पॉस्टुलेट्स आपका बीइंग सिमिलरली चार्जेस। आपको पता है कि नेचुरली दो चार्जेस होती हैं, प्लस एंड माइनस होती है। तो जब दो चार्जेस सेम चार्जेस आपस में मिलती हैं तो क्या होता है बेटा, रिपल करती हैं। अगर डिफरेंट चार्जेस मिलती हैं तो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बीइंग सिमिलरली चार्ज नेगेटिव द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर रिपल ईच अदर। बेटा क्यों ना बॉन्ड पेयर हो, क्यों ना लोन पेयर हो, दोनों क्या करते हैं, रिपल करते हैं सेम चार्जेस को। हाँ अगर डिफरेंट चार्जेस होती तो वहाँ पर क्या होता, अट्रैक्ट करता। तो ये क्यों रिपल करते हैं, देखते हैं आगे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज पेयर रिपलिंग ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ऑलवेज करते हैं रिपलिंग ईच अदर। ट्राइज टू रिमीन्स फॉर अ पार्ट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम मिनिमाइज। क्या करते हैं बेटा, वो रिपलिंग करते हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो वहाँ पर क्या होती है, मिनिमाइज रिपल्शन होती है। इट मीन्स वहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। उसके बाद है नंबर 4, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज नॉट सेम ऑर्डर। सेम कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा रिपल्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में, वो एक जैसी नहीं होती है। ऑर्डर कौन सा है देखते हैं अभी। लोन पेयर इंटू लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर। अब देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा रिपल्शन होगी ना बेटा वो बॉन्ड पेयर इंटू बॉन्ड पेयर में होगी। उससे उससे कम क्या किसकी होगी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की होगी। उससे सफ़ा लास्ट में कम किसकी होगी, लोन पेयर इंटू लोन पेयर की होगी। तो अभी देखिए आगे पॉइंट नंबर 5 क्या कह रही है, इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो देन ज्योमेट्री एंड शेप इज़ सेम। अगर कह रहा है कि इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास है, उसकी जो है ना लोन पेयर फिर ज़ीरो हों, ठीक है बेटा, तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, सेम बनेगी। ज्योमेट्री एंड शेप उसकी क्या बनेगी, सेम बनेगी। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये है हमारे पास CH4 मीथेन है हमारे पास। तो देखें अभी इसकी जो है ना लोन पेयर एक भी नहीं है इसके पास,
इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है 4 ही बॉन्ड पेयर हैं। देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है आपकी, ये भी हाइड्रोजन आपकी होगी, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। देखिए दोनों जो है ना, इसके पास 4 हैं, 4 ही जो है ना बॉन्ड पेयर्स हैं, इसके पास एक भी लोन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसकी क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री भी सेम होगी, तो इसका शेप भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ अगर लोन पेयर होते तो उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री चेंज होती है एंड शेप भी चेंज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं और कर रहा हूँ यहाँ पर, देखें इधर कि हमारे पास NH3 है बेटा, इसकी क्या है बेटा, ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन ज्योमेट्री एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और शेप क्या होता है उसका, उसकी ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल होती है, और शेप भी इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। हाँ उसकी एंगल होती है 109। अभी इसके पास क्या है बेटा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, अभी देखें टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, एंड इसका शेप क्या बन जाएगा बेटा, पायरामिडल बन जाएगा, पायरामिडल बन जाएगा। इसकी एंगल क्या हो जाएगी बेटा, 109 से लेकर 95 से लेकर 107 हो जाएगी। क्यों एंगल कम हो रही है बेटा, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी क्या है बेटा, इट मीन्स एंगल इसकी चेंज हो जाती है, इसका शेप भी चेंज हो जाता है। हाँ अगर लोन पेयर ना होते तो उसकी बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री भी सेम होती, तो उसका शेप भी क्या होता, सेम होता। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, इन केस मॉलिक्यूल्स विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन नॉट कंसिडर टू बी एन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जो हमारे लोन पेयर होते हैं ना, बॉन्ड पेयर होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है सिंध बोर्ड में। तो कह रहा है जो हमारे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस नो इंक्लूडेड इन द काउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इसको क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। उसके बाद लास्ट इसकी पॉइंट है इस लेक्चर की, और इससे पोस्टुलेट्स की लास्ट पॉइंट है कि द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग एंड लोन पेयर। जो बेटा मॉलिक्यूल का शेप होता है बेटा, वो डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मॉलिक्यूल्स में, उस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या शेप बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, पिरामिडल बनेगा, एंड एंगुलर बनेगा, या इसका जो है ना कि ट्राइगोनल बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड पेयर पे एंड लोन पेयर पर। यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट